बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज जो दो वीडियो का चर्चा हो रहा है कि वीडियो लीक हुई हैं। पाकिस्तानियों, ज़रा माजी से लेकर आज तक देखा जाए तो नून लीग जमात ना तो कभी पाकिस्तान की वफादार रही है और ना कभी इस्लाम की वफादार रही है। अगर पाकिस्तानियों का हाफजा कमज़ोर ना ये लोग समझे तो बार बार ये गलतियां ना कम करें। पाकिस्तानियों, पिछली हुकूमत में 2013 की हुकूमत ने नून लीग ने ख़त्म नबूवत पे हमलावर होते हुए ख़त्म नबूवत की शिक को हल्फनामे से निकालने की कोशिश की थी और साथ ही उन्होंने ट्रांसजेंडर का कानून भी पेश किया था। जबकि इस हुकूमत में उन्होंने ये कानून पास कर दिया है, जबकि ट्रांसजेंडर वाला इंटरसेक्स के नाम से कानून होना चाहिए। मैंने इसे अपनी पिछली वीडियो में इस पे तफसील से बात की है। और क्योंकि इस कानून को गलत इस्तेमाल करने के साथ, क्योंकि जो फीमेल हैं और मेल हैं उन्हें बुराई की तरफ धकेला जाएगा लूते कौम की तरह, तो इसलिए इसे तब्दील करके इस पे नज़रसानी करके, लेकिन अफसोस है हमारे मजहबी सामरी कहाँ सोए हुए हैं। तो जब भी नून लीग की हुकूमत आती है वो या तो कुरान शरीफ के अल्लाह के हुक्मों पे हमलावर होती नज़र आती है या पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा बनती हुई नज़र आती है। अब पाकिस्तानियों देखो, ये जो दो वीडियो लीक हुई हैं, इन वीडियो में एक वीडियो है कि जो कि हैकर के पास है और वो कहता है पार्लियामेंट का तमाम डेटा वज़ीरों का, वज़ीर आज़म का कि उसके पास है। तो पाकिस्तानियों, ये किसकी गलती है? पहले तो हैंडलर्स को शर्म आनी चाहिए, जिन्हें अपने इदारे की भी, जिन्होंने वक़ार का सत्यानाश कर दिया है। और पाकिस्तानियों, ये वीडियो बनाने का, जब आप किसी गैर मुल्की से हेल्प लेंगे वीडियो को रिकॉर्डिंग का, ऑडियो की रिकॉर्डिंग का, तो क्या वो सिर्फ आपको ही ये काम करके देगा? क्या वो अपने लिए ये काम नहीं करेगा? और पाकिस्तानियों, अगर आप लोगों का हाफजा कमज़ोर ना हो तो माजी में ज़रा देखो, ये वीडियो बनाना, लीक करना और ऑडियो बनाना, लीक करना, किस सियासी पार्टी ने इसका ट्रेंड चलाया है, इसका रिवाज चलाया है? तो अगर आपको अरशद मलिक मरहूम याद हो तो उसकी गैर इखलाकी वीडियो मरियम नवाज ने लॉन्च करके कही थी, मेरे पास और जजों की भी वीडियो हैं, मेरे पास जर्नलों की भी वीडियो हैं। फिर इसी तरह मरियम नवाज ने रिटायर्ड जज जस्टिस निसार की वीडियो को, उनकी जो पॉजिटिव वीडियोस थी, जो आम वो खिताबात करते थे, उनसे क्लिप चुरा चुरा के एक वीडियो बनाई जिसमें राना शमीम, रिटायर्ड जस्टिस राना शमीम ने एक अपना एक झूठा बयान और एक अदलिया के खिलाफ और अवाम के खिलाफ और मुल्क की सलामती के खिलाफ एक ऐसा बयान तहरीरी जमा करवाया जो सिर्फ नून लीग के सजाओं को माफ़ करता था और नून लीग को फ़ायदा देता हुआ नज़र आता था, जिसमें राना शमीम ने बल्कि अपनी मरहूम बीवी की लाश को भी नून लीगियों के आगे बड़े सस्ते दामों में बेच दिया, क्योंकि उस वक्त रिटायर्ड जस्टिस राना शमीम ने कहा था, मेरी मरहूम बीवी ने कहा था कि तुमने ये काम मेरे मरने के बाद भी करना है। ऐसे जजों को शर्म भी नहीं आती जो अपनी लाशों को भी नून लीगियों के आगे पैसों के अवज़ बेच देते हैं। पाकिस्तानियों, नून लीगी वो पटवारी बनिए हैं, इनका हिंदुओं वाला जहन है, क्योंकि इनकी सारी उम्र हिंदुओं के साथ रब्ता रहा है और ये नून लीग लोहारी हैं। लोहारियों के दिल सख्त होते हैं, ये ज़मीर फरोश होते हैं। इन लोहारियों ने पकड़ के पाकिस्तान के कॉपर के तार बेच के सिल्वर के तार डाल दिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानियों को बिजली भी महंगी मिलती है, क्योंकि बिजली की रनिंग जो है सिल्वर तारों में इजीली नहीं होती। वो सारे कॉपर के तार इन्होंने बेच के अपनी जेब में डाल लिए और सस्ते सिल्वर के तार इन्होंने डाल दिए, क्योंकि लोहार हैं, अपनी औकात से पहचाने जाते हैं। और पाकिस्तानियों, अगर हमारा हावजा कमज़ोर ना हो तो राना जहां
रिटायर्ड जस्टिस निसार साहब की इन्होंने, साकिब निसार की इन्होंने वीडियो बनाई थी, वहीं इन्होंने अरशद मलिक की बनाई थी। लेकिन इससे पहले इन्होंने डॉन लीक भी किया था कि पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की में जो मीटिंग हो रही थी उसके जो मिनट थे वो इन्होंने इंडिया को लीक किए थे पाकिस्तानियों। क्योंकि दूसरी वीडियो में इंडिया के साथ तिजारत करने और वहाँ से अपनी फैक्ट्रियों की मशीनरी मंगवाने की भी जो वीडियो लीक हुई है शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ के बारे में, अब कोई अभाम बाकी रह गया है कि ये गद्दार हैं, ये मुर्तद हैं। ना तो नवाज शरीफ ख़ानदान मुसलमान है और ना ही पाकिस्तान का वफादार है। इसलिए पाकिस्तानियों अब इन्हें अपने टांगों से ना तो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देनी है और ना ही इन्हें पाकिस्तानियों के बाहर से मुल्क के अंदर आने की इजाज़त देनी है। पाकिस्तानियों ने पत्थरों से मसमार कर दो, इन्हीं की फैक्ट्रियों से। कलभूषण का जो सारा ग्रुप था वो इनकी फैक्ट्रियों से पकड़ा गया था। उस वक्त के हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने कहा था, लेकिन अफसोस की बात है वही इंटेलिजेंस इदारे जब अपनी सोच को करवट देते हैं और गद्दारों की गुलामी इख्तियार करते हैं तो वहाँ हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसका दरवाज़ा खड़काएं, क्योंकि अदालतें भी इनसे डरती हैं। ये माफिया हैं, ये गॉड फादर हैं। लेकिन पाकिस्तानियों हम नहीं डरते। हम 22 करोड़ आवाम हैं, हम इनसे कम से कम नंबर्स में ज़्यादा हैं। इसलिए पाकिस्तानियों अब हमें ये नहीं करना कि हमें नवाज शरीफ को या इस शरीफ ख़ानदान को या नून लीग को छोड़ना है। पाकिस्तानियों अगर पार्लियामेंट की तमाम अहम मीटिंग्स हैकर के पास है तो आप मुझे बताएं आज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ जो है ख़तरे में है, आज पाकिस्तान की आज़ादी ख़तरे में है, आज पाकिस्तान की का एटमी पावर जो है, जो एटमी प्लांट है वो ख़तरे में है। मैं अपने न्यूट्रल से पूछती हूँ कब तक तुम गद्दारों के वफ़ादार बने रहोगे? तुम कब तक अपने नफ्स के गुलाम बने रहोगे? क्या तुम लोगों ने मरना नहीं है? पाकिस्तानियों ये जो एक तरफ तो ये हिंदुओं से बनियों से बिजनेस करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए हमेशा पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए ये रुकावट बनते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि इनके अपने बिजनेस, इनके अपने असासे तो बढ़ते गए लेकिन पाकिस्तान तरक्की की बजाय तजलीली की तरफ जाता रहा। और पाकिस्तान जिसमें जहां बिजली के कॉपर के तारों को सिल्वर में चेंज कर दिया, वहां स्टील मिल को बंद कर दिया, वहां नून लीगियों ने खाकान अब्बासी की एयरलाइन को चलाने के लिए, उसे फेवर देने के लिए पीआईए को कमजोर कर दिया। जो इंडियन स्टील मिलें हैं उनके साथ इन्होंने बिजनेस करते हुए पाकिस्तान की स्टील मिल को खसारे में डाल दिया। पाकिस्तानियों असल मालिक तुम लोग हो इस पाकिस्तान के। अब हमें खड़े होना है हकीकी आज़ादी की तरफ, लेकिन इस साथ अब इन्हें अपनी टांगों पर चल के ना बाहर मुल्क से बाहर जाने देना है, ना जो बाहर उन्हें अंदर आने देना है। पाकिस्तानियों इन्हें पत्थरों के साथ मसमार करना है। ये जेंडर लेस भी हैं, ये विजडम लेस भी हैं। ये पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है। आप लोगों को अभी तो ये वीडियो सामने आ रही है, अभी एक और वीडियो आपके सामने आएगी कि ये सैलाब जो था मैन मेड था, इसमें कौन कौन से अदारों के अफराद भी शामिल थे और कौन कौन से गवर्नमेंट के वुज़रा शामिल थे। ये वीडियो भी अनकरीब सामने आने वाली है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है वो मैन मेड आया है। बारिशें हुई थी, इन्हें पता था ज़्यारता बारिशों ने, लेकिन कहीं से बंद तोड़ दिए गए, कहीं से डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन उसकी क्यों इन्होंने मैन मेड सैलाब लाया? क्योंकि इन्हें दोस्त ममालिक कर्जे नहीं दे रहे थे। इन्होंने अवाम की लाशें गिराकर, अवाम के घर गिराकर इन्होंने फंडिंग लेने की कोशिश की। मेरे अल्लाह का कानून देखें, तब भी इन्हें वो फंड नहीं मिले जो ये चाहते थे, लेकिन जो मिले उसे ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अवाम के वो काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों इस वीडियोस को इतना शेयर करो, ये जितनी लीक हुई हैं, और डिमांड करो अपने इदारों से, क्या कोई अदालत है कि इन पे कोई केस चलाए? क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं कि हमारी फौज के जवानों रोज वहां शहीद होते हैं? और जो हैकर सारे लेकर उसमें सलामती कौंसिल के, पाकिस्तान की सलामती की मीटिंग के भी मिनट्स होंगे। क्या आप हमारे जवानों को बेमकसद वहां उनके कत्लेआम चाहते हैं?
इसलिए पाकिस्तानियों, जो लोग इन्हें लाए थे, नून लीग पार्टी गद्दार है, ये मुर्तिद है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तानियों, इसके एक भी फर्द को अब हमने किसी सिस्टम में नहीं आने देना, बल्कि पाकिस्तान की जमीन पे इन्हें रहने नहीं देना। हाथों में पत्थर उठा लो, अगर अदालतें तुम्हारा साथ नहीं देती, अगर स्टैब्लिशमेंट तुम्हारी रुकावट बनती है तो स्टैब्लिशमेंट को भी मसमार कर दो। अगर पुलिस वाले तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनते हैं तो पुलिस वालों के भी पत्थरों से मसमार कर दो। अब अपनी कौम को बचाना है। हमारी कौम सैलाब से पहले मर रही है, बीमारियों से मर रही है, ऊपर से ये दुश्मन को हमले की दावतें दे रहे हैं, ऊपर से ये दुश्मन को पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाइयों को उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने की दे रहे हैं। पाकिस्तान के अहम असासों को, पाकिस्तान के एटमी असासे को की जो सेंसिटिव मालूमात हैं वो सारी लीक हो रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही। कौन कर रहा है ये रिकॉर्डिंग, किसकी इजाज़त से आया है ये? इसलिए कि मुझे माजी में याद है, गैर इखलाकी वीडियो तक तो बनती रही। पार्लियामेंट में कोई अवाम किसी से मिलने आए तो इतनी चेकिंगें होती हैं, लेकिन जाने को आए तो एक तवाइफ भी चली जाती है, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती। तो पाकिस्तानियों, जहाँ जाना चाहे तो रॉ के एजेंट भी चले जाते हैं जो इनकी फैक्ट्रियों से मिले थे। आज उस केस को भी खोलना है कि रमज़ान शुगर मिल में से रॉ के एजेंट मिले थे, कलभूषण के साथी मिले थे। पाकिस्तानियों, आज तक ये हकीकत नहीं खुल रही। एपीएस स्कूल का जो हादसा हुआ था, हमारे 150 बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद किया था, उसमें भी नवाज शरीफ और नून लीग पार्टी के राना सनाउल्लाह शामिल हाल थे। वो वीडियो भी अनकरीब सामने आज अल्लाह इल हक है और ये सामने आकर रहेगा। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के लिए, अपनी बका के लिए, हकीकी आज़ादी को कायम करने के लिए पाकिस्तानियों निकलो। अब नून लीग के किसी फर्द को जो नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ में बोले, जो नून लीग को सियासत में लाने के लिए बोले, इक़्तिदार में लाने के बोलिए, उन्हें भी मसमार करना है, उन्हें भी संसार करना है और नून लीगियों को भी संसार करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।